जय श्री राम मित्रों, स्वागत है हमारे महाभारत विज्ञान चैनल में। मित्रों, आज हम महाभारत के 34वें अध्याय की कथा आपको सुनाएंगे। आप लोग कथा सुनिए। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे हमारा हर नए वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच जाए। इस अध्याय की कथा में इंद्र और गरुण की मित्रता, गरुण का अमृत लेकर नागों के पास आना और विंता को दासी भाव से छुड़ाना तथा इंद्र द्वारा अमृत का अपहरण। गरुण उवाच सख्यम में स्तुत्वया देव यथेच्छसि पुरंदर बलम तु मम जानेहि महच्चासह्यमेव च। गरुण ने कहा, देव पुरंदर, जैसी तुम्हारी इच्छा उसके अनुसार तुम्हारे साथ मेरी मित्रता स्थापित हो। मेरा बल भी जान लो, वह महान और असह्य है। कामं नैतत् प्रशंसन्ति सन्तः स्वबल संसतवं गुण संकीर्तनं चापि स्वयमेव शतकृतो साधु पुरुष स्वेच्छा से अपने बल की स्तुति और अपने ही मुख से अपने गुणों का बखान अच्छा नहीं मानते। किंतु सखे, तुमने मित्र मानकर पूछा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अपकरण ही अपनी प्रशंसा भरी हुई बात नहीं कहनी चाहिए। किंतु किसी मित्र के पूछने पर सच्ची बात कहने में कोई हर्ज नहीं है। सपर्वतवनामूर्वीं ससागर जलामिमां वहे पच्छेण वै शक्र त्वामप्यत्रावलंबिनम्। इंद्र पर्वत, वन और समुद्र के जल सहित सारी पृथ्वी को तथा उसके ऊपर रहने वाले आपको भी अपने एक पंख पर उठाकर मैं बिना परिश्रम के उड़ सकता हूँ। सर्वान् संपीडितान् वापि लोकान् संस्थाणुजंगमान् वहेयमपरिश्रान्तो विद्धि मे महद्बलम्। अथवा संपूर्ण चराचर लोगों को एकत्र करके यदि मेरे ऊपर रख दिया जाए तो मैं सबको बिना परिश्रम के ढो सकता हूँ। इससे तुम मेरे महान बल को समझ लो। सौतिवाच, उग्रश्रवाजी कहते हैं, शौनक वीरवर गरुण के इस प्रकार कहने पर श्रीमानों में श्रेष्ठ किरीटधारी सर्वलोक हितकारी भगवान इंद्रदेव ने कहा, मित्र, तुम जैसा कहते हो वैसे ही बात है। तुम में सब कुछ संभव है। इस समय मेरी अत्यंत उत्तम मित्रता स्वीकार करो। यदि तुम्हें स्वयं अमृत की आवश्यकता नहीं है तो वह मुझे वापस दे दो। तुम जिनको यह अमृत देना चाहते हो वे इसे पीकर हमें कष्ट पहुंचावेंगे। गरुड़वाच, गरुड़ ने कहा, स्वर्ग के सम्राट सहस्राक्ष, किसी कारणवश मैं यह अमृत ले जाता हूँ। इसे किसी को भी पीने के लिए नहीं दूंगा। मैं स्वयं जहाँ इसे रख दूं वहां से तुरंत तुम उठा ले जा सकते हो। शक्रुवाच, वाक्येनानेन तुष्टोऽहं यत्तयोक्तमिहाण्डज यमिच्छसि वरं मत्तस्तं गृहाण खगोत्तम। इंद्र बोले, पक्षीराज, तुमने यहाँ जो बात कही है उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। खगश्रेष्ठ, तुम मुझसे जो चाहो वर मांग लो। सौतिवाच, इत्युक्तः प्रत्युवाचेदं कद्रुपुत्राननुस्मरन् स्मृत्वा चैवोपधिकृतं मातुर्दास्य निमित्तः। उग्रश्रवाजी कहते हैं, इंद्र के ऐसा कहने पर गरुण को कद्रुपुत्रों की दुष्टता का स्मरण हो आया। साथ ही उनके उस कपटपूर्ण बर्ताव की भी याद आ गई जो माता को दासी बनाने में कारण था। अतः उन्होंने इंद्र से कहा, इंद्र, यद्यपि मैं सब कुछ करने में समर्थ हूँ तो भी तुम्हारी इस याचना को पूर्ण करूंगा कि अमृत दूसरों को ना दिया जाए। साथ ही तुम्हारे कथानुसार यह वर भी मांगता हूँ कि महाबली सर्प मेरे भोजन की सामग्री हो जाएं। तब दानव शत्रु इंद्र तथास्तु कहकर योगीश्वर देवाधिदेव परमात्मा श्रीहरि के पास गए। श्रीहरि ने भी गरुड़ की कही हुई बात का अनुमोदन किया। तुरंत स्वर्गलोक के स्वामी भगवान इंद्र पुनः गरुड़ को संबोधित करके
इस प्रकार बोले, तुम जिस समय इस अमृत को कहीं रख दोगे उसी समय मैं इसे हर ले जाऊंगा। ऐसा कहकर इंद्र चले गए। फिर सुंदर पंख वाले गरुड़ तुरंत ही अपनी माता के समीप आ पहुंचे। तदनंतर अत्यंत प्रसन्न हो कर वे समस्त सर्पों से इस प्रकार बोले, पन्नगो, मैंने तुम्हारे लिए यह अमृत ला दिया है, इसे कुशों पर रख देता हूँ। तुम सब लोग स्नान और मंगल कर्म सृष्टिवाचन आदि करके इस अमृत का पान करो। अमृत के लिए भेजते समय तुमने यहाँ बैठकर मुझसे जो बातें कही थी उनके अनुसार आज से मेरी ये माता दासीपन से मुक्त हो जाएं, क्योंकि तुमने मेरे लिए जो काम बताया था उसे मैंने पूर्ण कर दिया। तब सर्पगण तथास्तु कहकर स्नान के लिए गए। इसी बीच इंद्र वहां अमृत लेकर पुनः स्वर्गलोक को चले गए। इसके अनंतर अमृत पीने की इच्छा वाले सर्प स्नान जप और मंगल कार्य करके प्रसन्नता पूर्वक उस स्थान पर आए जहां उसके आसन पर अमृत रखा था। आने पर उन्हें मालूम हुआ कि कोई उसे हर ले गया। तब सर्पों ने यह सोचकर संतोष किया कि यह हमारे कपटपूर्ण बर्ताव का बदला है। फिर यह समझकर कि यहाँ अमृत रखा गया था इसलिए संभव है इसमें उसका कुछ अंश लगा हो, सर्पों ने उस समय कुशों को चाटना शुरू किया। ऐसा करने से सर्पों की जीभ के 2 भाग हो गए। तभी से पवित्र अमृत का स्पर्श होने के कारण कुशों की पवित्री संज्ञा हो गई। इस प्रकार महात्मा गरुड़ ने देवलोक से अमृत का अपहरण किया और सर्पों के समीप तक उसे पहुंचाया। साथ ही सर्पों को दो जिह्वाओं से युक्त बना दिया। ततः सुपर्णः परम प्रहर्षमान बृहत्तमात्रा सह तत्र कानने भुजंग भक्ष परमार्चितः खगे रहीन कीर्ति विनम्रतामनंदयत्। उस दिन से सुंदर पंख वाले गरुड़ अत्यंत प्रसन्न हो अपनी माता के साथ रहकर वहां वन में इच्छानुसार घूमने फिरने लगे। वे सर्पों को खाते और पक्षियों से सादर सम्मानित होकर अपनी उज्जवल कीर्ति चारों ओर फैलाते हुए माता विनता को आनंद देने लगे। जो मनुष्य इस कथा को श्रेष्ठ द्विजों की उत्तम गोष्ठी में सदा पढ़ता और सुनता है वह पक्षीराज महात्मा गरुड़ के गुणों का गान करने से पुण्य का भागी होकर निश्चय ही स्वर्गलोक में जाता है। इति महाभारते आदि पर्वणि आस्तिक पर्वणि सौपर्णे चतुर्विंशोऽध्यायः।